अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ख़ासूसन वो ख़वातीन जो शरई हुक्म की वजह से, शरई उज़्र की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती या एक प्रॉपर इबादत नहीं कर सकती, उनके लिए क्या हुक्म है। मोमिन जो है वो हर हाल में, बंदा मोमिन या कोई भी इंसान, इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट अपने रब से है, अपने अल्लाह से है, तो वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। हर हाल में मोमिन अपने रब से जुड़ा हुआ है। उसे अपने रब के साथ जुड़ने के लिए अल्लाह का ज़िक्र चाहिए, अल्लाह का नाम चाहिए। अल्लाह का नाम कैसे ले सकती हैं वो खातून, वो वुमेंस जो मखसूस अय्याम में होती हैं, वो अल्लाह का ज़िक्र करें, वो अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हैं और इसके साथ साथ दुआएं कर सकती हैं, सुबह शाम के अज़कार कर सकती हैं। और इसके साथ साथ बाज़ लोग कहते हैं कि वो कुरान की कुछ आयत, एक आधी आयत भी पढ़ सकती हैं। तो बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या हाइज़ा औरत दरूद इब्राहिम पढ़ सकती है? तो पढ़ सकती है यकीनन। वैसे भी ज़बान पाक होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये पता चलता है कि मोमिन की ज़बान पाक है, हर हाल में पाक होती है। तो इसके बारे में ये दलील है, ये सब मसाइल के सोल्यूशन है कि हर हाल में बंदा किस हद तक एक रूटीन में, जो एक मखसूस तरीके में इबादत है ना, फ़र्ज़ वो नहीं, लेकिन अज़कार, दुआएं और सुबह शाम के अज़कार, इस तरह से वो अल्लाह को याद कर सकती हैं। ये बात इस चीज़ की दलील है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी नौजवान नस्ल की लड़कियां, अपनी जवान बेटियां, इनको भी ईदगाह की तरफ लेकर जाओ जो हाइज़ा होती हैं, उन्हें भी, ताकि वो क्या करें, युकब्बिरना, वो तकबीर कहें, बी तकबीरिहिम, अपनी तकबीर, और वयदऊना, और वो दुआ करें या फिर दुआ में शामिल हों। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस से पता चलता है कि हर किसी को ईद की खुशी लेने का हक़ है। वो खुशी हासिल करे ईदगाह में जाकर और अल्लाह से, अपने रब से मिलकर। अल्लाह से मिलना ही दरअसल खुशी है। अल्लाह से मुलाकात करना, अल्लाह के साथ राब्ता बढ़ाना, यही हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात और अहम चीज़ है। और साथ किसी भी वक्त, किसी भी हाल में मोमिन को खैर से दूर नहीं रखा गया, खैर से उसका हाल खाली नहीं है। वो इस हाल में भी अपने रब से इस तरीके से कनेक्ट में रहेगा। तो पता ये चलता है कि ज़िक्र, अज़कार, दुआ, दरूद इब्राहिम सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुआ के अव्वल आखिर में भी तो दरूद होता है ना। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो इसको जायज़ समझते थे। जनाबत में नापाकी है, इन अयाम के दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करना। तो इनसे पूछा गया, तो इनसे बात की गई कि कैसे, क्या दलील है। तो उन्होंने ये दलील दी जो हिरकल की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा था, उसमें बिस्मिल्लाह भी थी, हैं, अल्लाह के नबी का नाम भी है। तो वो कहते हैं एक काफिर जिसने कभी जनाबत का गुस्ल किया ही नहीं, जब वो उसको पढ़ सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं, वो भी तो पढ़ सकता है, वो तो बिलौला पढ़ सकता है। तो इस लिहाज से अब ऐसा है ना कि अगर कोई जुनबी है, जनाबत का गुस्ल नहीं किया, वो उठा है, तो क्या वो दुआ नहीं पढ़ेगा? वॉशरूम जा रहा है तो वॉशरूम की दुआ नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ सकता है। तो इसके साथ इब्राहिम नख़ई कहते हैं कि इंसान एक आयत, कुछ कुरान का हिस्सा पढ़ ले, और ये अमर रमज़ान और गैर रमज़ान, हर माह, हर साल, हर टाइम, ऑल टाइम ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई है। हर हाल में हर कोई जो है अल्लाह से इस तरह कनेक्ट में रह सकता है। तो ये कनेक्ट में रहना नहायत ज़रूरी है, वरना एक आधा दिन ही अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो, अल्लाह से बातें ना की जाएं, अल्लाह से राब्ता ना बढ़ाया जाए, ईमान कमज़ोर होने लगता है, ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, अल्लाह से मोहब्बत वीक हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि सहाबा
خود بیان کرتے ہیں ہمیں لگتا کبھی کبھی کہ منافق ہو گئے. حنظلہ کہتے رضی اللہ عنہ انا منافق، لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. حنظلہ منافق ہو گیا، وجہ کیا، کیسے پتہ چلا؟ پتہ اس طرح چلتا ہے جب حضور کے ساتھ ہوتا ہوں ایمان کی حالت اور ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے، بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے. جب حضور کے پاس سے نکل جاتا ہوں، دنیا کے کاموں میں مگن ہو جاتا ہوں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں خود کو، کس حال میں پاتا ہوں، ایمان کمزور ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے شاید یہ منافقت ہے. یہ پتہ یہ چلتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جیسے آپ اللہ کے ذکر کی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں، اللہ کو یاد زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے. اور جیسے آپ ان کو مس کرتے جاتے ہیں، چھوڑتے جاتے ہیں، ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے، ہر حال میں اللہ سے رابطے میں رہنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اس حال میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، اور نیک دینی مجالس، اللہ کے ذکر کے مجالس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو موقع میسر آئے تو وہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ.